Hello everyone, my name is Reet and today we are going to talk about illicit liquor. So let's start with the introduction. As we all know, different types of alcohol, different types of community के लोग कंज्यूम करते हैं जिसमें लार्जली इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल की कंजप्शन देखी जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल बिवरेजेस हम लोग देखते हैं जिसमें कमर्शियल, लिसिट नॉन कमर्शियल, इलिसिट होम ब्रूड और अडल्ट्रेटेड अल्कोहल बेवरेजेस देखते हैं। मेजरली हिस्ट्री प्री कॉलोनियल अमेरिका से स्टार्ट हुई थी जहाँ पे नेटिव अमेरिकन ब्रूइंग और यूरोपियन सेटलर्स ने इंट्रोड्यूस किया था डिस्टिलेशन। और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे ही मून शाइनिंग और बूट लेगिंग जैसी इलिसिट लिकर्स इंट्रोड्यूस की गई। और मॉडर्न एरा में हम 1970s से लेके प्रेजेंट एरा तक इलिसिट लिकर की ट्रेडिंग और ब्लैक मार्केटिंग की सेल्स इंक्रीजिवली देख सकते हैं। सो व्हाट इज इलिसिट लिकर? इलिसिट लिकर कोई भी ऐसी अल्कोहल जो इलीगली क्राफ्ट की गई हो या इलीगली तरीके से बनाई गई हो जिसमें गवर्नमेंट का कोई सेफ्टी मेजर नहीं यूज़ किया गया हो, उसे हम इलिसिट लिकर कंसीडर करते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ इलिसिट लिकर है मूनशाइन, बूटलेग और होममेड, जिसमें डिफरेंट ग्रेन्स, फ्रूट्स और शुगर का यूज़ करके अल्कोहल को बनाया जाता है। इसमें कोई सेफ्टी मेजर नहीं चेक किया जाता है या कोई भी केमिकल की कंटेमिनेशंस चेक नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से रिस्क्स होते हैं जो इलिसिट लिकर से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हम 3 टाइप के रिस्क्स देखते हैं, जिसमें मिथाइल पॉइजनिंग, क्वालिटी कंट्रोल और इथेनॉल कंटेमिनेशंस एनालाइज करते हैं। जहाँ मिथेनॉल और इथेनॉल मेजरली यूज़ किया हो किसी भी अल्कोहल या बेवरेज को प्रोड्यूस करने में, वो रिजल्ट कर सकता है फेटल डेथ्स या फिर कोई भी डिजीनेस या पॉइजनिंग को। वेयरएज क्वालिटी कंट्रोल में डीनेचुरेट्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल इंक्रीजिव यूज़ करके पॉइजनिंग लेट कर सकती है। Now we'll study about methods for detecting illicit liquor and contaminants. Forensics में मेजरली हम डिफरेंट टेक्निक्स देखते हैं जिससे हम illicit liquors को आइडेंटिफाई कर सकें, जिसमें सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफी एक प्राइमरी मेथड है जिससे हम अल्कोहल बेवरेज और illicit liquors को आइडेंटिफाई कर सकें। मेजरली जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो लिक्विड को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इथेनॉल, मिथेनॉल या कोई भी दूसरा कंटेमिनेंट। इससे हमें डिफरेंट केमिकल्स का प्रेजेंट होने का पता लगता है। वेयरएज मास स्पेक्ट्रोमेट्री और जीसी एक मेजरली यूज किया गया फोरेंसिक साइंस में इलिसिट लिकर वाली टेक्निक है। इन दोनों को हम कंबाइन करके एक डिटेल्ड और एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इलिसिट लिकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस की हमारे पास प्रोवाइड करती है और ये एनालाइज करती है इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और दूसरे कंटेमिनेंट्स। अब तीसरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, जहां हम आईआर लाइट को सैंपल के थ्रू अब्सॉर्ब करवाते हैं और यहाँ से हमारे पास अल्कोहल की कंटेंट और अदर सब्सटेंसेस जैसे मिथेनॉल और डीनेचुरेंट्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। At last we have refractometry and distillation test. रिफ्रैक्टोमेट्री में मेनली अल्कोहल कंटेंट किसी भी लिक्विड में एनालाइज किया जाता है, वेयरएज डिस्टिलेशन में लिक्विड को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेयर्स में जिसमें हम उसकी प्योरिटी को एनालाइज करते हैं। So now we'll study about the toxicity of illicit liquors. 3 मेजरली हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे जिसमें मिथाइल पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अदर कंटेमिनेंट्स और हेल्थ रिस्क्स एनालाइज करते हैं। मिथाइल पॉइजनिंग एंड अदर कंटेमिनेंट्स में मेनली मिथेनॉल, डीनेचुरेट्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एसीटोन का हाईली यूज़ करने की वजह से हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं हम वो एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये सारे हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। वेयरएज हेल्थ रिस्क में हम क्रोनिक कंजप्शन और एक्यूट पॉइजनिंग एनालाइज करते हैं। क्रोनिक कंजप्शन में मेजरली लॉन्ग टर्म में इलिसिट लिकर को जो भी कंज्यूम करता है उसका लिवर डैमेज, ब्रेन फंक्शंस या कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हम एनालाइज कर सकते हैं।
वेयर एज एक्यूट पॉइजनिंग में मिथेनॉल या किसी अदर केमिकल का प्रेजेंट होने की वजह से पॉइजनिंग को हम देखते हैं। Forensic investigation of illicit liquor related deaths and poisoning, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉइजनिंग में हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज ब्लड, यूरिन, लिवर, जिससे हम डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल एनालाइज कर सकते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के थ्रू। फोरेंसिक पैथोलॉजी एक दूसरा तरीका है जिसमें ऑटोप्सीज के थ्रू हम डिफरेंट मिथेनॉल पॉइजनिंग चेक कर सकते हैं, जिससे हमें इलिसिट लिकर का प्रेजेंस पता लगता है। लीगल इम्प्लीकेशंस, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड रेगुलेटरी इम्पैक्ट। क्रिमिनल लाइबिलिटी में हम अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर की इलिसिट लिकर की वजह से किसी इंसान को हार्म या डेथ कॉज हुई है, उसे क्रिमिनली चार्ज किया जाता है नेग्लिजेंस के अंडर। और रेगुलरिटी इम्पैक्ट में हम इलिसिट लिकर का इलीगल मैक्सिमम कंट्रीज में यूज़ होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो उन्होंने यूज़ किया है हम वो एनालाइज कर सकते हैं लीगली। Now let's study about country-made liquors. Country-made liquors such as Indian-made Indian liquors (IMIL), जो mainly locally produce किया जाता है। Country-made liquors are legally गवर्नमेंट अप्रूव, जिसमें लीगल तरीके से डिफरेंट अल्कोहल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें मेजरली हम डिफरेंट एरियाज के रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट फ्रूट्स यूज़ करते हैं किसी अल्कोहल को बनाने में। मेजरली हम इंडिया में 6 टाइप्स ऑफ होममेड लिकर्स देखते हैं, जैसे कि महुआ, टॉडी, फैनी, अरैक, ठर्रा और हांडिया। ये डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट ड्रिंक्स हैं जो लोग डिफरेंट फ्रूट्स से बनाते हैं और उनको फर्मेंट करके बनाया जाता है। प्लेन कंट्री स्पिरिट, ब्लेंडेड कंट्री स्पिरिट और स्पाइस्ड कंट्री स्पिरिट, इन 3 चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, जिसमें प्लेन और ब्लेंडेड में मेनली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करके अल्कोहल को बनाया जाता है। वेयर एज स्पाइस कंट्री स्पिरिट में हम कोई फ्लेवर या विदाउट कलर की अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कंट्री मेड लिकर्स में मेनली हर एक स्टेट के जो अपने फ्रूट्स हैं उनको फर्मेंट किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए लीगली। तो एट लास्ट हम कंट्री मेड लिकर और इलिसिट लिकर के डिफरेंसेस देखते हैं। कंट्री मेड लिकर एक लीगल प्रोड्यूसिंग ऑफ अल्कोहल है, वेयर एज इलिसिट लिकर इलीगली प्रोड्यूस की जाती है। कंट्री मेड में मेनली रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते उसे फर्मेंट किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, वेयर एज इलिसिट लिकर में हम डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं अल्कोहल प्रोड्यूस करने में। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।